के साथ न्याय हो। पूरे हरियाणा में कोई तो भाई ऐसा हो, कोई तो हो जो हमारे तरफ लखा हुआ, कोई तो हमारे साथ खड़े हुए है। बस मैं तो हाथ जोड़ कर यही कहूँ कि हमारे साथ न्याय करे। कुछ करा ही नहीं तो पापा किस तरह दे जावे। नहीं था उस टाइम पे, पापा भी बाहर गए हुए थे। बस पापा ने तो ये ठान लिया कि मरना है। बस एक दिन पूरी रात हमने जाग के काटा कि कहीं मेरे पापा कुछ कर ना ले। फिर पापा को समझाया कि पापा हम भी आगे हमारी तरफ भी लखा। पापा तो बस समझ ही नहीं पाए थे कुछ भी। के अंदर आई, ये वाला दरवाजा खोला उन्होंने। फिर दादा को बहुत बेरामी से मारा उन्होंने। ऐसी हालत हो गई थी दादा की कि बस बोल नहीं सकते। रो मत बेटा, बोल, सच बोल। फिर पापा आ गए, फिर क्या हुआ? फिर पापा आने के बाद पापा ने पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ, पापा को चाचा ने बताया ऐसी ऐसी बात है। पापा तो बस बहुत बुरे हालत में हो गए थे। पापा ने दादा तो ये भी बोल दिया था अगर यो काम करे है ना पापा तो ये रस्सी और लटक का मर जाओ। फिर दादा बोले बेटा तू भी नू कवे है, दुनियादारी तो कवे है, बोले तने भी यकीन नहीं है मेरे पे। फिर पापा कुछ नहीं बोले, दादा ने हम भी बोले मका पापा दादा ने ऐसा कुछ नहीं करा है। फिर दादा को मारने के बाद उनने बहुत उसको अच्छा फिर यहाँ ले आए, यहाँ मारपीट कर दे और न पुलिस बुला ले। उसके दांत वगैरह सब टूट गए थे। अच्छा उसके धोते दाते सब खुल गए थे। उन्होंने देखा कहाँ ये घर पूरा भरा हुआ था आदमियों का। स्वागत है आपका दोनों चैनलों पे। और हम बुढ़श्याम के अंदर मौजूद हैं फ़िलहाल। यहाँ पर आपने 3-4 दिन पहले खबर देखी होगी, जो 74 वर्ष का जो बुढ़ा है उसके ऊपर भाई आरोप भी लगे थे। और आरोप तो क्या है, 3-4 साल से कोर्ट में केस चला हुआ था। अब उस बुढ़े को 20 साल की सज़ा होगी है। और 74 साल का था वो। एक जो 5 साल की बच्ची थी उसके साथ क्या कुछ किया था, छेड़खानी की थी या कुछ और किया था, उसके खिलाफ में उसके ऊपर कार्रवाई होगी है। और फिलहाल ये परिवार है जो बुढ़े का, इन्होंने हमारे पास फ़ोन किया और ये अपना पक्ष रखना चाहते हैं। भाई कुछ भी मामला हो ये भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं जी? नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी। मैं रणधीर सिंह गाँव बुढ़श्याम। ये जो बुढ़े के क्या लगते हो आप? हम बुढ़े के लड़के हैं जी। अच्छा। तो क्या कुछ हुआ था, पूरी घटना बताओ, कब की बात है ये? 13 जून 2019 की बात है जी। 13 जुलाई सॉरी। अच्छा 13 जुलाई दिन शनिवार। सर सुबह 6 बजे जो ये निशा लड़की है, इस लड़की का पिता नवीन बुढ़े को बुला कर ले गया घर से कि चलो ता वो बकरा दिला कर लाना है। बुढ़ा इनके साथ गया। बुढ़ा इनको पानीपत से बकरा दिला के लाया। फिर सर वो कटवाया, रंधवाया, फिर इनकी धोक पूजा करवाई। शाम के 6, 6:30, 7 बज गए उस टाइम तक। रोटी पानी खा रहे थे, सभी भंडारा लग रहा था, आने जाने लग रहे थे, रिश्तेदार भी आए हुए थे हमारे घर पर सर। नहीं तो उस टाइम में मैं था घर पे, नहीं हमारा लड़का था। ये 2 लड़कियां थी, हमारी माँ थी, हमारी घरवाली थी और ये छोटा बच्चा था। बूढ़ा ये बता रहे हैं कि बूढ़ा गली में बैठा हुआ था। लड़की शराब पे मौजूद ये लड़की थी सर। हाँ गुड़िया, क्या कुछ हुआ था उस दिन? उस दिन दादा जो गली में इनका दरवाजा यहाँ बैठे हुए थे और मैं बोली दादा रोटी खा लो, यहाँ मैं छत पर खड़ी हुई थी। तो दादा जो उसकी ईशा की मम्मी है वो बोली कि बिराने घर में बैठे हैं, आ जाओगा थोड़ी देर में खा ले होगा, लाइट आओगी जब खा ले होगा। तो मैं तब यहाँ तो उधर होकर दोबारा बोलन गई दादा ने। तब वो जो इनकी ईशा की दादी है रीना जितेंद्र की वाइफ है, वो दादा की गिरबान पकड़ रही थी। वो उस टाइम ड्रिंक कर रही थी। हाँ वो औरत है वो। हाँ बीड़ी वगैरह भी पीती है, वो ड्रिंक कर रही थी। और उसने दादा की गिरबान पकड़ी, दादा के साथ मार पिटाई करी। उस वक्त हम दादा को लेने गए तो उसने हमारे साथ भी ऐसा ही किया। फिर चाचा है बाहर से है, वो आए हुए थे उस टाइम पे। वो दादा को कैसे भी करके अंदर ले आए, इस कमरे में दादा को बंद कर दिया उन्होंने। हाँ फिर हमने बाहर वाला मेन गेट भी बंद कर दिया और ये वाला भी। जब उसके चाचा और पापा और आए घर, वो
वो बाहर गए हुए थे सामान वगैरह लेने। और तब उसकी मम्मी ने बताया कि उसने ऐसे ऐसे कर दिया बुड्ढे के साथ, लेकिन दादा ने कुछ नहीं करा था। कुछ नहीं, आप मौके पे थे? हाँ, हम वहाँ थे। अच्छा अच्छा। दादा की कोई गलती नहीं थी। लेकिन जो दादाजी है उसने ये पुलिस के सामने मान लिया है अब भाई ऐसा मतलब छेड़खानी की थी, ऐसा रिपोर्ट में भी उस टाइम पे ना वो 100 बंदे थे, 100 से भी ज्यादा ही हो, क्योंकि बाहर तक उनका बहुत बड़ा परिवार है। और दादा का वो पहले वो दरवाजा तोड़ा उन्होंने, छतों पे से कूद कूद के अंदर आए, ये वाला दरवाजा खोला उन्होंने, फिर दादा को बहुत बेरहमी से मारा उन्होंने। ऐसी हालत हो गई थी दादा की कि बस बोल नहीं सकते। रो मत बेटा, बोल, सच बोल। फिर पापा आ गए। फिर क्या हुआ? फिर पापा आने के बाद पापा ने पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अच्छा। हाँ, पापा को चाचा ने बताया ऐसी ऐसी बात है। पापा तो बस बहुत बुरे हालत में हो गए थे। पापा ने दादा तो ये भी बोल दिया था अगर यो काम करे है ना पापा तो ये रस्सी और लटक का मर जाओ। फिर क्या बोला था? फिर दादा बोले बेटा तू भी नू कवे है, दुनियादारी तो कवे है, बोले तने भी यकीन नहीं है मेरे पे। फिर पापा कुछ नहीं बोले, दादा ने हम भी बोले मका पापा दादा ने ऐसा कुछ नहीं करा है। फिर दादा को मारने के बाद उनने बहुत बेहोश हो गए थे। दादा को ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। फिर गांव में थे जो उस टाइम पे उसने शराब पी रखी थी। हाँ, दादा ने, क्योंकि उनके वहाँ प्रोग्राम था, उन्होंने खुद ही पिलाई थी दादा को। अच्छा अच्छा, खुद ही पिलाई थी। हाँ। और फिर जो गांव के सरपंच का भाई था वो था, टाइम पे दादा को छुटवाया गांव वालों ने, इन्होंने बहुत ही छुटवाया उनको। फिर वे डर गए कि कहीं हमारे ऊपर ही केस ना आ जावे। इस वजह के इस कारण उन्होंने खुद ही पुलिस के पास फोन कर दिया और खुद ही पुलिस बुला ली। फिर 13 तारीख को 8:30 बजे वे दादा को लेकर चले गए थे यहाँ तक। और कागजों में ये लिखा कि 14 तारीख को गए हैं वो यहाँ से। हाँ, लेकिन वो 13 तारीख को लेके गए थे। 13 तारीख की रात को दादा कहाँ रखा उनने, क्योंकि जो वो गुड़िया थी सामने वाला मकान उनका 5 साल की थी, तो उसकी मम्मी ने आरोप लगाया है मतलब भाई वो बर्तन साफ कर रही थी। नहीं, जो वो और दादी लगती है ना। अच्छा। उसने कहा है। अच्छा। हाँ, तो उसने अंदर जाके देखा क्या कुछ था? अंदर की बात नहीं है ये जो दरवाजा है मेन गेट, दादा वहाँ बैठे हुए थे और वो लड़की गली में खेल रही थी। तो वो दादा तनु बोली दादा 1 रुपया दे दे। दादा नु बोला वे मेरे पास खुले नहीं है। और वो आकर ने बस इतनी सी बात पर वो दादा के पास खड़ी हुई थी, उसने आकर गरेवान पकड़ ली दादा की, क्योंकि उसने ड्रिंक कर रखी थी। फिर दादा के साथ उन्होंने मार पिटाई कर दी इसमें कि लड़की के साथ उन्होंने ऐसी हरकत करी है कि वो नंग व्यवस्था में थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। दादा यहाँ उन्होंने मारपीट करी ना, उस टाइम पे नंग व्यवस्था में थे दादा। अच्छा। हाँ, जब वो गुड़िया उसके साथ थी तब नहीं थे? नहीं, तब तो वो यहाँ लड़की को लेके आए थे। अगर ठीक ठाक थी, ऐसा कुछ होता तो माड़ा सा भी काटा चुभे तब भी खरोच आवे, लेकिन उसका कुछ भी नहीं था, ठीक थी वो लड़की। उन्होंने लड़की का मेडिकल करवाया था? कुछ नहीं करवा रखा उन्होंने, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि 3 दिन तक भागते रहे। हाँ, होया नहीं था उनका मेडिकल। फिर 3 दिन हम बहुत ही दुखी रहे थे। किसी ने घर में ना तो पानी तक भी नहीं पिया था। फिर चाचा थे जो वो रात के टाइम में हमें बाहर लेके गए। हाँ, ताला बंद करके हम चले गए थे। फिर जो गांव के लंबरदार है उन्होंने आके हमें यहाँ पर ताला खुलवाया हमारा। हम बहुत ही डरे हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे पापा अकेले हैं, पापा को कुछ नहीं दिखता, आगे पीछे पापा के साथ कोई नहीं है। एक ही थे पापा के लिए, बड़ा भाई था वो भी घर पे नहीं था उस टाइम पे। पापा भी बाहर गए हुए थे। बस पापा ने तो ये ठान लिया कि मरना है बस। एक दिन पूरी रात हमने जाग के काटा कि कहीं मेरे पापा कुछ कर ना ले। फिर पापा को समझाया कि पापा हम भी आ गए, अगर हमारी तरफ भी लगा। पापा तो बस समझ ही नहीं पाए थे कुछ भी। मतलब जो आपके दादाजी ने 20 साल की सजा हुई है, मतलब वो गलत हुई है। हाँ, निर्दोष है वो। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, दादा की कोई गलती नहीं है। इन्होंने तो खामखाई में इंजाम लगाया, क्योंकि वो हर टाइम यही रहे थी, सो भी यही जावे थी वो लड़की। सारी आना का आना जाना था। पहले नहीं कभी हरकत हुई तो एकदम दादा कुकर कर देते। लेकिन अखबार में तो ये खबर आ रही है मतलब आपके दादाजी ने ये चीज कबूल लिया, हाँ भाई मैंने छेड़खानी की थी। दादा ने छेड़खानी की कबूल नहीं करी है। दादा ने नू कही है कि मैं दारू पी रहा था। अच्छा, ये बात कही है दादा ने बस। हाँ, और कुछ नहीं कही है दादा ने, ये अपने आप ही कह रहे हैं। वो हमारे को क्या सिखाते थे, झूठ नहीं बोलना। हाँ,
तो फिलहाल आपको पूरा हरियाणा देख रहा है और प्रशासन भी देख रहा है, क्या कुछ अपील करना चाहोगे? मैं तो यही कहूँ कि मेरे दादा पे अन्याय होया उनके साथ बहुत, बस मैं तो हाथ जोड़ के यह विनती करूँ कि उनके साथ न्याय हो। पूरे हरियाणा में कोई तो भाई ऐसा हो, कोई तो हो जो हमारे तरफ लखा हुआ, कोई तो हमारे साथ खड़े हुए है। बस मैं तो हाथ जोड़ के यही कहूँ कि हमारे साथ अन्याय करे, फांसी दे दी जाए। कुछ करा ही नहीं तो पापा किस तरह दे जावे। नहीं बेटा, कानून। आप मौके पे थे उस टाइम पे यहाँ पे, है ना? हाँ मैं थी यहाँ। हाँ जी अंकल जी, आप क्या कुछ कहना चाहते? हम कुछ नहीं कहना चाहते जी, जो कुछ हो रहा है ये बच्ची आपसे बताने लग रही है। ये मौके पे थे, मौके के आने के बाद में फिर हम आए। जब इन्होंने देखा कहाँ ये घर पूरा भरा हुआ था आदमियों का, वो वहाँ पड़े हुए थे, उनके ऊपर माँ ने एक परना डाल रखा था। मैं बोला मतलब जो उसमें दिखा रखा भाई, जो बूढ़ा है वो नंगन अवस्था में पड़ा हुआ है, वो मारपीट के बाद की बात है? मारपीट की गई उनके साथ? हाँ, बहुत ज्यादा मारपीट की, मतलब कपड़े उतारे गए? हाँ जी, बूढ़े की जाड़े टूटे हुई थी, ये सारा जबड़ा टूटा हुआ था, ये 2 पासू। उसकी मेडिकल में जेल में जाने के बाद वहाँ डॉक्टरी भी हुई है। हमारे को वकील भी एक अंदर आ भाई इसकी डॉक्टरी रिपोर्ट लेकर आएंगे, उन डॉक्टरों को बुलाएंगे। अब ऐसा कुछ नहीं होया, हमारे को वकील भी गुमराह कर दे रहा। दिन के दिन भी उसने ये नहीं बताया भाई ऐसी बात है। हम तो ये थे ना जी, जब कुछ करे नहीं रखा। माँ भी झूठ बोल रही बाबू जी, माँ से हमने अच्छी तरह खोद के पूछा है, माँ कुछ भी बात 1 मिनट में कुछ भी हो सकता है, आप बताओ। ने कह रही है कि अपने बाप पर अपने आप ही तू क्या कर सकता है बता। जब हम लोग कह रहे हैं हम 5 हैं यहाँ, 2 लड़कियाँ, 1 लड़का है, एक वो है, सब यही है। जो दादी थी वो भी मौजूद थी यहाँ? हाँ जी, वो हमारी माँ यही थी। थोड़ा सा साइड देते हैं। आप भी उस दिन यही थी? हाँ। जिस दिन की ये घटना है? हाँ जी। क्या कुछ हुआ था? उसको जी हुआ था, वहाँ मारपीट कर दे उसको। अच्छा। फिर यहाँ ले आए, यहाँ मारपीट कर दे, उन्हें पुलिस बुला ले, उसके दांत वगैरह सब टूट गए थे। अच्छा। उसके दोते दाते सब खुल गए थे। फिर उसको जो ये बताया जा रहा है जिसके लिए उसको सजा हुई, जो 5 साल की गुड़िया के साथ उसने छेड़खानी की है, नहीं करी। आप भी मौके पे थे? हाँ, कति मौके पे। हाँ जी। अच्छा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन कोर्ट ने तो उसको जो 20 साल की सजा दे दी है। हाँ, दे दे, उन्होंने 20 साल की सजा दे दे। फिर गलत दे हजे। गलत दे? हाँ, कति कुछ नहीं कर रखा बुड्ढे। अच्छा। हाँ। दोषी नहीं है वो? नहीं हजे। अच्छा। उनके दरवाजे में बैठा था वहाँ। अच्छा। हाँ, गाड़ के में। जो प्रोग्राम कर रखा था उन्होंने इनवाइट कर रखा था, बुला रखा था? हाँ, उनने बुला रखा था। अच्छा। हाँ, जैसे यहाँ लड़के बैठे उनके दरवाजे में, बाहर दरवाजा है, यहाँ बैठा था बुड्ढा। वो तो मारपीट में खर्च की यहाँ ले आए उसको, फिर भीतर रोक दिया। फिर पुलिस बुला ली, फिर यहाँ भी पीटे। उनके रिश्तेदार आ रहे थे, बहुत मारा बुड्ढा। अच्छा। नंगे कर दिए वो। अच्छा। हाँ, मेरे को मना कपड़ा ढका उसका। अच्छा। फिर पुलिस ले गई उसको पकड़ कर पाटे कपड़ा में। लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं जो बुड्ढे के ऊपर, उसमें ये बताया गया भाई जो 5 साल की लड़की थी वो कमरे में थी, और जो दादाजी है वो नंगन अवस्था में वहाँ देखा गया है। नहीं जी, कति गलत था। गलत है? हाँ, कति गलत था। नहीं थे लड़की, यहाँ नहीं थे हमारे, वहाँ अपने दरवाजे में थे। यहाँ लड़के नहीं थे। यहाँ नहीं थे? हाँ, हम थे यहाँ। आप थे? हाँ, बुड्ढे के पास ही थे आप? हाँ, बुड्ढे के पास थे जी। अच्छा। हाँ, कति गलत हुआ हजे। अच्छा। बुड्ढे ना। तो फिलहाल तो कोर्ट ने बुड्ढे को 20 साल की सजा दे दी। हाँ, आप क्या कुछ कहना चाहते हो? उसको जी न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए? हाँ। मतलब जो सजा हुई वो ठीक नहीं हुई? नहीं हुई जी, गलत है? हाँ, गलत है कति जी। अच्छा। हाँ, गलत है जी कति। 20 साल तक बुढ़ा जिंदा ही नहीं है। अच्छा। हाँ, मर जाएगा वो तो वही। बाप देखो जी क्या करोगे क्या नहीं। हाँ, उस दिन उस बुड्ढे ने शराब पी रखी थी? हाँ, इनने पैर रखे थे जी। उन्होंने पैर रखी थी? हाँ, वो बकरा काट रहे थे, उनने पैर रखे थे। हाँ। तो भाई फिलहाल आपने ये विचार सुन लिए, आपने क्या कुछ लगा है, एक बार इस वीडियो ने शेयर कर दियो और कमेंट करके अपनी राय जरूर पहुंचा दियो, और प्रशासन तक भी ये वीडियो पहुंचा दियो। जय हिंद, जय भारत।